अगर कल सुबह पूरी सिविलाइजेशन गायब हो जाए तो क्या होगा? ना कोई बैंक, ना कोई इंटरनेट, या कोई हॉस्पिटल नहीं, कोई स्कूल नहीं, कोई बिजनेस नहीं, कोई मार्केट नहीं, कोई वेल्थ नहीं, सिर्फ तुम और ये नेचर। तो अब क्वेश्चन ये है, क्या इंसान अकेले जी सकता है? शायद कुछ दिनों तक, शायद कुछ हफ्तों तक, लेकिन इंसान अकेले इस मॉडर्न वर्ल्ड को क्रिएट नहीं कर सकता। यानी क्वेश्चन सिंपल सा है, नेचर, ह्यूमंस, सिविलाइजेशन, मॉडर्न वर्ल्ड। यानी मेन फंडामेंटल जो है वो यही है कि नेचर, ह्यूमन, सिविलाइजेशन, मॉडर्न वर्ल्ड। इंसान अकेले एक मॉडर्न वर्ल्ड क्रिएट नहीं कर सकता, क्योंकि सिविलाइजेशन सिर्फ एक कंपनी का या बिल्डिंग्स का नाम नहीं है। सिविलाइजेशन एक ऐसा सिस्टम है जिसने हमें ह्यूमंस को अनकनोवली साथ मिलकर काम करना सिखाया। यानी आप जिस फ़ोन से ये वीडियो देख रहे हो, ये फ़ोन भी यानी अलग अलग कंट्रीज़ का कंट्रीब्यूशन है। चिप कहीं और बनी, सॉफ्टवेयर कहीं और लिखा गया, डिज़ाइन कहीं और हुआ, असेंबली कहीं और हुई, शिपिंग कहीं और हुई, यानी एक ही प्रोडक्ट, अलग अलग कंट्रीज़ का कंट्रीब्यूशन। तो आज की इस वीडियो में हम, आज की डॉक्यूमेंट्री में हम बात करेंगे, तो इसी का जवाब देगी आज की इस डॉक्यूमेंट्री कि आखिर सिविलाइजेशन इतना पावरफुल है, या सिविलाइजेशन आखिर बनाया ही क्यों। तो अगर सिविलाइजेशन इतना ही पावरफुल है तो कंपनीज, मार्केट, वेल्थ, बिजनेस, ये सब पैदा क्यों हुए या कैसे पैदा हुए, ये सारी आज की डॉक्यूमेंट्री में हम डिकोड करेंगे डिटेल्स में। अब इमेजिन करो, अगर आपको एक जंगल में छोड़ दिया जाए, ना कोई टूल्स, ना कोई फायर, ना कोई क्लॉथ्स, ना कोई स्मार्टफोन, ना कोई पेंसिल, तो क्या आप एक स्मार्टफोन क्रिएट कर सकते हो अकेले? शायद नहीं। आप एक पेंसिल भी क्रिएट नहीं कर सकते, क्योंकि सिविलाइजेशन ने हमें एक ऐसा नॉलेज दिया है पूरे वर्ल्ड को जो एक इंसान कभी क्रिएट नहीं कर सकता। यही फंडामेंटल होता है कि एक प्रोडक्ट, यानी जो अलग अलग कंट्रीज़ का कंट्रीब्यूशन होता है, जैसे मोबाइल फ़ोन हुआ, चिप कहीं और बनी, शिपिंग कहीं और हुई, असेंबली कहीं और हुई, डिज़ाइन कहीं और हुआ, सॉफ्टवेयर कहीं और लिखा गया, यानी ये पूरा कंट्रीब्यूशन है। हम बात करते हैं सिविलाइजेशन, डिफिनेशन ऑफ सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन आखिर है क्या? हम इसे भी एक पैटर्न की तरह समझेंगे, यानी पीपुल। डिफिनेशन हम सिविलाइजेशन की निकालते हैं, पीपुल, पीपुल, रूल्स, रूल्स, ये प्लस रूल्स के बाद आता है हमारा नॉलेज, सॉरी कोऑपरेशन, नॉलेज, इसके बाद आता है हमारा सिविलाइजेशन। अब जो मेन पॉइंट है वो ये है कि पीपुल, रूल्स, कोऑपरेशन, नॉलेज, सिविलाइजेशन। अब ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, सिविलाइजेशन को सिर्फ बिल्डिंग्स, सिटीज़, रोड या टेक्नोलॉजी तक जोड़ते हैं, लेकिन जो असल मीनिंग है इसका वो और ज़्यादा यानी डीप है। अब डीप कैसे है कि अगर आप, जैसे मान लो आपने सुबह ब्रेड खाई, अब वो ब्रेड आप उस फार्मर को नहीं जानते जिसने वो ब्रेड उगाई, यानी वीट उगाई, आप उस फार्मर को नहीं जानते, और ना आप उस ड्राइवर को जानते हो जिसने उस ब्रेड को ट्रांसपोर्ट किया, और ना आप उस इंजीनियर को जानते हो जिसने मशीन्स बनाई, नहीं जानते हो। तो सिविलाइजेशन ने एक ऐसा सिस्टम दिया है जो लोगों को बिना जाने भी वैल्यू क्रिएट करता है, यानी साथ वैल्यू क्रिएट करवाता है। सोचो, हजारों, लाखों या एक दूसरे के बिना भी वैल्यू क्रिएट करते हैं लोग, क्योंकि जो ब्रेड आपने खाई वो आपके पास आई कहाँ से? फार्मर से। यानी फार्मर ने ब्रेड को उगाया, ब्रेड को उगाया यानी फार्मर ने वीट को उगाया। अब वो वहाँ से ट्रांसपोर्ट हुई होगी, मशीन्स में गई होगी, फिर बनी होगी।
ये सारा जो फंडामेंटल है, ये पूरी जो प्रोसेस है, ये होती है सिविलाइजेशन। यानी ऐसा सिस्टम, ऐसे सिविलाइजेशन का डीप मीनिंग यही है जो लोगों को अनकनॉवली या लोगों को एक दूसरे को बिना जाने ही वैल्यू क्रिएट करना साथ मिलके, ये होता है। और जो स्मार्टफोन वाला एग्जांपल था वो भी यही था कि एक इंसान पूरा मॉडर्न वर्ल्ड क्रिएट नहीं कर सकता, वो अलग अलग सिस्टम का कंट्रीब्यूशन होता है। यही फंडामेंटल है, ये होता है सिविलाइजेशन। यानी पीपुल्स पहले तो लोग होते हैं, पीपुल्स, अब जो लोग होते हैं वही मिलके रूल्स बनाते हैं और वही रूल्स को फॉलो करते हैं। ये होता है कि रूल्स, फिर कोऑपरेशन आता है, फिर नॉलेज बढ़ती है, सिविलाइजेशन आता है। सिविलाइजेशन यानी सभ्यता। अब चीज़ ये है कि सिविलाइजेशन यानी कि ऐसा सिस्टम है जो सिर्फ रोड, सिटीज़ या बिल्डिंग्स तक सीमित नहीं है। इसका डीप मीनिंग यही है कि ये एक ऐसा सिस्टम है जो लोगों को बिना जाने भी वैल्यू क्रिएट करवाता है, और वो भी साथ मिलकर। पीपल या रूल्स या शेयर्ड ट्रस्ट, ये सब एक सर्वाइवल से लेकर एक कलेक्टेड प्रोग्रेस तक लेकर आई, तभी आपको ब्रेड मिली। ये फंडामेंटल होता है। अब एक स्टोरी और सुनो। जो एक कारपेंटर जो चेयर बनाता है, एक फार्मर जो फूड उगाता है, एक डॉक्टर जो ट्रीटमेंट देता है, एक प्रोग्रामर जो सॉफ्टवेयर बनाता है, सॉफ्टवेयर लिखता है, ये सब एक दूसरे को नहीं जानते, लेकिन ये एक दूसरे पर डिपेंड हैं। और सिविलाइजेशन तब शुरू होती है जब इंसान अकेले जीना छोड़कर साथ वैल्यू क्रिएट करें, और यही सिविलाइजेशन है, क्योंकि ये एक दूसरे पर डिपेंड है। अगर एक फार्मर नहीं होगा तो वो फूड नहीं उगाएगा, फूड नहीं उगाएगा तो ना डॉक्टर चलेगा ना इंजीनियर चलेगा। अगर एक इंजीनियर नहीं होगा या सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो आज मॉडर्न वर्ल्ड में बहुत सी चीज़ें रुक जाएंगी, या आज डॉक्टर नहीं होगा तो लोग से यानी परेशान रहेंगे। ये चीज़ें होती हैं। अगर एक कारपेंटर नहीं रहेगा तो फिर चेयर, टेबल यानी फर्नीचर का प्रॉब्लम है। सारा जो फंडामेंटल है वो यही है कि सिविलाइजेशन जो है वो जो साथ वैल्यू क्रिएट करते हैं लोग, अब लोग जानते नहीं हैं लेकिन फिर भी एक दूसरे पर डिपेंड है, यही होता है सिविलाइजेशन। हिस्ट्री पर हंटर गेदर्स जब दुनिया में कोई सिविलाइजेशन नहीं थी। अब हम हिस्ट्री पर आते हैं तो हिस्ट्री की जो बात करते हैं पहले एक पैटर्न के तौर पे करते हैं, यानी हंट ईट। और रिपीट, यानी ये हो गई हमारी हिस्ट्री की बात। यानी हिस्ट्री जो कोऑपरेशन था, यानी आज से लगभग 3 लाख साल पहले जब कोई सिविलाइजेशन नहीं था। अब जब कोई सिविलाइजेशन नहीं था तो लोगों का काम क्या रहता था, जो एक छोटे ग्रुप में रहते थे, एक छोटे से ग्रुप में रहते थे, क्योंकि उस टाइम पे इतने ज़्यादा लोग भी नहीं थे, जो आज इतनी पॉपुलेशन है वो उस टाइम पे नहीं थे। अब ये समझो आप, क्या होता था, एक छोटे से ग्रुप में जब लोग रहते थे तो उन्हें हंटर गेदर्स कहा जाता था। जब उन्हें हंटर गेदर्स कहा जाता था तो मेन फंडामेंटल क्या हुआ, उनका काम सिर्फ एक होता था कि सुबह उठना है, उसके बाद खाना ढूंढना है, अगर खाना आज नहीं मिला, शिकार नहीं किया तो कल भूखा रहना पड़ेगा। तो वो करते थे क्या, आज शिकार कर लिया, कल के लिए व्यवस्था हो गई, अब फिर कल शिकार कर लिया, परसों के लिए व्यवस्था हो गई। यानी रोज़ उनका काम था सुबह उठना, मतलब वो सुबह उठा और उसके लिए फिर खाना ढूंढा, फूड यानी ढूंढा, उसके बाद वही सो गए, यानी खाया पिया सो गए, उसके बाद वापस रिपीट। यानी हर इंसान की एक नई सुबह होती थी रोज़, यानी पर डे हर एक नई सुबह होती थी, और सब फूड के लिए जाते थे, फूड मिला या नहीं मिला फिर अगले दिन नई शुरुआत होती थी। यानी ये होता था हंट ईट स्लीप रिपीट, यही होता है हंट, यानी बार बार सिर्फ, और ईट का जो फंडामेंटल है वो यही है, फूड खाने के लिए, स्लीप, और उसके बाद वापस रिपीट। यानी ये पूरा ये जो है ये रिपीट होता था। यानी उस टाइम पे ना कोई परमानेंट हाउस, ना कोई बिजनेस, ना कोई मार्केट, ना कोई वेल्थ। उस टाइम पे सिर्फ ये था, उठे, खाना ढूंढा, हो गया, दिन भर लग जाता था खाना ढूंढने में, शिकार करने में, खाया, उसके बाद फिर सो गए, उसके बाद फिर वही रिपीट हुआ कल से। यानी हर इंसान की एक नई सुबह, एक नई शुरुआत होती थी, और यहीं से कोऑपरेशन आया, यानी यहीं से ये आया कोऑपरेशन।
अब कोऑपरेशन कैसे आया? कोऑपरेशन ये आया और इसी ने इंसान को एनिमल्स से अलग बनाया, क्योंकि फिर यहाँ से सिविलाइजेशन का जन्म हुआ। अब सिविलाइजेशन का जन्म कैसे हुआ? क्योंकि एक इंसान अकेले महमूद का शिकार नहीं कर सकता था। जब एक इंसान अकेले महमूद का शिकार नहीं कर सकता था, फिर हुआ यूं 20 लोग मिलकर करने लगे। अब जब एक ग्रुप करने लगा, पूरा ग्रुप मिलकर करने लगा जब, तो यहीं से यानी लोगों साथ मिलकर वैल्यू क्रिएट करने लगे, यहीं से सिविलाइजेशन का जन्म हुआ। अब सोचो, एक छोटा ग्रुप एक नदी के किनारे बैठा है या शिकार कर रहा है। अब शिकार कर रहा है तो अब एक एनिमल्स के फुटप्रिंट्स देखता है और दूसरा उसके यानी पत्थर के टूल्स बनाता है और तीसरा क्या करता है? फायर का रोल निभाता है। अब आप ये समझो, जब 3 लोग हैं और तीनों का एक ही सर्वाइवल है, एक ही गोल है, एक ही लक्ष्य है, तो आसानी से उस एनिमल का शिकार करना पॉसिबल है। यहीं से ह्यूमन कोऑपरेशन का जन्म हुआ, यानी ह्यूमन कोऑपरेशन यहीं से आया और यहीं से सिविलाइजेशन का जन्म हुआ, यहीं से ह्यूमन कोऑपरेशन आया। क्योंकि यहीं से सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा एडवांटेज था, जो कि पीपल रूल्स कोऑपरेशन नॉलेज सिविलाइजेशन जो हमने समझा, ये जो हंट ईट स्लीप रिपीट, यहीं से आज से लगभग 3 लाख साल पहले। अब आते हैं एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन, और ये सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है, सबसे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इसमें आ जाता है कि इंसान ने जब पहली बार फ्यूचर को सोचना शुरू किया। अब इसे भी हम एक पैटर्न के तौर पे समझते हैं, जिससे हमें बहुत इजी होगा, और यही सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बाकी हम इसे पैटर्न बनाते हैं। अगर आप इन सब चीज़ों को एक जगह नोट कर लोगे तो ये आपको फ्यूचर में काम आ सकती है। पहला आता है हमारा हंटिंग, फिर फार्मिंग, फार्मिंग के बाद जो आता है हमारा, यानी पहला जो हंटिंग फार्मिंग, अब इसके बाद जो आता है हमारा पर्पल्स, यानी परमानेंट सेटलमेंट। यानी हंटिंग, फार्मिंग, फूड सर्कल्स, परमानेंट सेटलमेंट्स, सिविलाइजेशन, और यही मॉडर्न वर्ल्ड आ चुका था, यानी सिविलाइजेशन। क्योंकि सिविलाइजेशन का जन्म कैसे हुआ था, या अब हम जो कॉन्सेप्ट उठा रहे हैं वो ये है कि आज से 12,000 साल पहले जब इंसान खाना ढूंढता था, उस टाइम सबसे बड़ी रेवोल्यूशन स्टार्ट हुई। क्योंकि उस टाइम ना कोई इंटरनेट, ना कोई एआई, ना कोई सॉफ्टवेयर, ना कोई प्लेटफॉर्म, कुछ नहीं था, ना मार्केट, ना ग्रोथ, कुछ नहीं था। उस टाइम इंसान ने एक बार सोचा फ्यूचर का, यानी उसने पहली बार एक अलग आइडिया निकाला। वो पहली बार नेचर पर डिपेंड नहीं रहा, यानी उसने सोचा अगर हम फूड ढूंढने की जगह खुद उगाएं, तो उसने उसी टाइम से फूड उगाना स्टार्ट किया। क्रॉप्स बोए, उगाए और उसे स्टोर किया। यानी यहीं से फिर कोऑपरेशन और सिविलाइजेशन, यानी फिर और ज़्यादा लोग, यानी लोगों ने फिर मिलके वैल्यू क्रिएट की, लोगों ने फिर मिलके फार्मिंग की और मिलके फूड उगाए। तो अब लोगों का बराबर हक हो गया, और बराबर हक हुआ, और उन्होंने फ्यूचर का सोचा। क्योंकि अगर वो आज फूड स्टोर कर रहे थे तो वो फ्यूचर के लिए, और फ्यूचर में फिर फ्यूचर, यानी फिर वहाँ से ये जो फार्मिंग स्टार्ट हुई, ये जो सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई, ये हुआ। यानी इमेजिन करो 2 फैमिलीज़ हैं। अब पहली फैमिली क्या करती है, रोज़ पर डे शिकार पर निकल जाती है, आती है, जो शिकार किया है उसे खाती है बस। और दूसरी फैमिली यहीं क्या करती है, एक नदी के किनारे गेहूं उगाती है। अब गेहूं का फसल उगाती है और उसे स्टोर करती है फ्यूचर के लिए। अब सोचो आज से 1 साल बाद कौन सबसे ज़्यादा पावरफुल होगा, यानी जिसके पास पूरी व्यवस्था होगी, हेल्थ होगी अच्छी, वो कौन होगा? वो होगा जो गेहूं यानी जो फूड उगाएगा। बस यहीं से सिविलाइजेशन बदल गया, यहीं से पूरा सिविलाइजेशन बदला, क्योंकि लोगों ने यही सोचा। फिर उन्होंने फ्यूचर देखा कि अगर कल खाना ना मिले तो भी हम भूखे ना मरे, आज हम अगर व्यवस्था कर लेंगे तो कल के लिए हो जाएगा। ये फंडामेंटल होता है, यही हुआ हिस्ट्री, क्योंकि यही हमारी हिस्ट्री था। जो हमने हिस्ट्री का जो कॉन्सेप्ट उठाया था वो यही था कि
सिविलाइजेशन, कोऑपरेशन, ह्यूमन सिविलाइजेशन, ये सब आखिर पैदा कैसे हुए, आखिर ये डेवलप कैसे हुए, या आखिर ये कितने हजार साल पहले, लाखों साल पहले क्या करते थे, क्यों करते थे, और कैसे ये सिविलाइजेशन आया, ये सारा फंडामेंटल हम इस वीडियो में डिकोड कर रहे हैं। बाकी एग्रीकल्चर ने फूड प्रोड्यूस नहीं किया, उसने फ्यूचर को प्रोड्यूस किया। अब आते हैं विलेज, सिटी, सिविलाइजेशन कैसे बनाया। ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, क्योंकि यहाँ आता है विलेज, सिटीज़, सिविलाइजेशन, ये सब कैसे बनी, यहाँ तक कैसे पहुँचे, आज के इस मॉडर्न वर्ल्ड तक कैसे पहुँची है। तो अब हिस्ट्री की बात ये है, देखो मेन फंडामेंटल क्या था, जब फूड स्टेबल हो गया था, पहले तो इसे एक पैटर्न निकाल लेते हैं इसका। यानी फूड सर्कल्स, अब हुआ क्या, जब फूड स्टेबल हो गया तो अब फूड प्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं रही। उसके बाद फिर क्या हुआ, लोग क्या करने लगे, कोई क्लॉथ्स बनाने लगे, कोई फूड उगाने लगे, कोई नॉलेज सिखाने लगे, कोई अलग स्किल सीखने लगे। फिर धीरे धीरे एक विलेज का निर्माण हुआ, कोई हाउस बनाने लगा। जब कोई हाउस बनाने लगा फिर लोगों के धीरे धीरे परमानेंट हाउस हो गए, क्योंकि लोग फिर कहीं भी काम पर जाते, कहीं भी फूड उगाते तो वो एक अपने घर में आके वापस रहते। यानी यहीं से धीरे धीरे जो सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ, यहीं से धीरे धीरे जो हाउस बने और परमानेंट हाउस हुए, धीरे धीरे यहीं से एक विलेज बना। विलेज सिर्फ एक गांव नहीं था, एक सिटी नहीं थी, एक बिल्डिंग का नाम नहीं था, वो था एक नॉलेज का नेटवर्क, अपॉर्चुनिटी का नेटवर्क था, आइडियाज़ का नेटवर्क था, अटेंशन का नेटवर्क था। क्योंकि जब लोग एक साथ मिलकर काम करने लगे तो उन्हें एक ज़रूरत पड़ी एक जगह की, और उन्होंने परमानेंट हाउस बनाए, यहीं से समाज बनी। समाज यानी समझो इस चीज़ को, समाज से मेरा मतलब है जैसे एक बस्ती बनी, जब वहीं से एक बस्ती बनी, वो विलेज एक गांव कहलाने लगा, वो विलेज स्टार्ट हुआ। क्योंकि आज भी देखो, आज भी दुनिया की बड़ी कंपनीज बड़ी सिटीज़ में है, क्योंकि जब टैलेंट, कैपिटल, अपॉर्चुनिटी, ये सब और आइडिया, ये सब एक साथ मिलते हैं तो इनोवेशन और तेज हो जाता है। तो आज भी ये सच है और पहले भी ये सच था। तो यही चीज़ है कि फूड सर्कल्स, जब फूड स्टेबल हुआ तो लाइफ स्टेबल हुई, जब लाइफ स्टेबल हुई तो विलेज का निर्माण हुआ। इसके बाद यहाँ आ गए हम सिटीज़ से आ गए पूरी सिविलाइजेशन, आज की मॉडर्न वर्ल्ड। और जब आज का ये मॉडर्न वर्ल्ड तो आपके सामने ही सोचो, एक विलेज में 100 लोग रहते हैं। अब 100 लोग हैं, वो सब अपना खुद का काम खुद ही करते हैं, और एक सिटी में 10 लाख लोग रहते हैं और सब, हर एक बंदा हर एक काम में एक्सपर्ट है। अब सोचो ये कितना बड़ा एफिशिएंट होगा, यही सिविलाइजेशन की पावर है। अब आते हैं ट्रेड, वेल्थ की पहली लैंग्वेज। इसे भी हम एक पैटर्न को डिकोड करते हैं। जो पहला आया हमारा, वो कहाँ से स्टार्ट हुआ, क्योंकि अब एक नई प्रॉब्लम शुरू हुई, क्योंकि एक फार्मर फूड उगा रहा था और दूसरा रॉकस्मिथ जो टूल्स बना रहा था, उसे फूड की ज़रूरत पड़ी और दूसरे को टूल्स की ज़रूरत पड़ी। अब यहीं से दोनों का कनेक्शन स्टार्ट हुआ। अब समझो इस चीज़ को, यानी आई हैव, यू नीड, आई हैव, यू नीड, फिर एक्सचेंज आ गया। ट्रेड, फिर आ गई वेल्थ। यहीं से, क्योंकि अब किसान को यानी फार्मर को टूल्स की ज़रूरत पड़ने लगी धीरे धीरे, क्योंकि अब वो ज़्यादा जगह पर क्रॉप्स उगाए उसने और ज़्यादा जगह उसने घेरी।
अब ये समझो कि जितनी ज़्यादा जगह घेरेगा उतना ज़्यादा एफर्ट लगेगा, जितना ज़्यादा एफर्ट लगेगा उतना ज़्यादा उसका टाइम जाएगा, उसका टाइम जाएगा उसकी हेल्थ, यानी वो अकेले ये सब नहीं कर सकता। अब लोगों को भी लगाए तो लोग भी इतना बड़ा एफिडेंट क्रिएट नहीं कर सकते, तो उसने फिर टूल्स की ज़रूरत पड़ी, उसे टूल्स की ज़रूरत पड़ी। टूल्स रोकमेट से लिए गए, टूल्स लिए इसने उससे, और उसने इसे फार्मर से, यानी यहीं से एक्सचेंज का जन्म हुआ। यहाँ से ट्रेड बढ़ा, मार्केट्स बने, फिर यहीं ह्यूमन कोऑपरेशन आया, फिर यहीं से क्या हुआ, शिप्स चली। जैसे फिर क्या हुआ, फॉर एग्ज़ाम्पल एक किसान आया 10 बोरी लेकर, 10 बोरी गेहूं की लेकर आया, और इधर से एक बर्तन वाला जो लेकर आया अपने बर्तन। अब दोनों को, पहले ने इसे दे दिया, दूसरे ने इसे दे दिया, यानी यहीं से एक्सचेंज का जन्म हुआ। एक्सचेंज का जन्म हुआ, यही है एक्सचेंज की पावर, ये है ट्रेड की पावर, यानी ट्रेड। क्योंकि ट्रेड जो है ना वो इंसान को यानी दोनों तरफ से रिच बनाता है, ये भी रिच वो भी रिच, यानी ये भी रिच हो गया ये भी रिच हो गया। अब एक यानी पहले से लोगों की लाइफ बेहतर होने लगी, बेहतर होने लगी। क्यों? क्योंकि अब एक किसान के पास, फार्मर था, अब उसके पास अनाज तो पहले से ही था, यानी फसल तो पहले से ही थी, फूड तो पहले से ही था, बट उसके लिए उसे रखने की व्यवस्था नहीं थी। अब उसके पास आ गए बर्तन, अब उसके पास जब बर्तन आ गए तो उसने रखा, तो यानी वो और खुश हो गया, क्योंकि अब उसका अनाज फालतू नहीं बिखर रहा है मतलब। और दूसरा, जिसके पास खाने को अनाज नहीं था, फूड नहीं था, उसने अनाज लिया, फूड लिया, तो उसकी लाइफ और ज़्यादा बेहतर हो गई। यहीं से ट्रेड बढ़ा, और ट्रेड ने पूरी लाइफ, यानी ट्रेड की पावर है कि दोनों को ही रिच बनाता है वो, क्योंकि यही है, आई है, मेरे पास है, तुम्हें ज़रूरत है, एक्सचेंज करो। अगर तुम्हारे पास है, मुझे ज़रूरत है, एक्सचेंज करो। आपको जो लगे वो एक्सचेंज करो। यहीं से इस पूरे सिस्टम का एक, ये पूरी जनरेशन, यानी पूरा ये पैदा हुआ। डिवीज़न ऑफ लेबर सिविलाइजेशन की सबसे पावरफुल डिस्कवरी, यही वो डिस्कवरी है जो हिस्ट्री की आज मॉडर्न वर्ल्ड की सिविलाइजेशन में आ जाती है। क्योंकि देखो, मेन फंडामेंटल, हम इसे भी एक पैटर्न के तौर पे समझेंगे, क्योंकि हम पैटर्न के तौर पे अगर समझते हैं तो वो हमें थोड़ा इजी हो जाता है समझना, और जितना ज़्यादा इजी होता है, क्योंकि हम जो देखते हैं, यानी अटेंशन, जो आपने अगर वीडियो नहीं देखा हो तो आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हो। अटेंशन, ये सबको डिटेल्स में डिकोड किया गया है, ट्रस्ट, अटेंशन, वहाँ आपको सब पता चल जाएगा कि हम जो देखते हैं वही हम थिंक करने लगते हैं। यानी अब बात करते हैं हम एवरीवन डज एवरीथिंग, यानी एवरीवन। Law of chance, वन थिंग, इसके बाद हमारा हाई एफिशिएंसी। सिविलाइजेशन, ये नाम बड़ा सिंपल लगता होगा सुनने में, लेकिन यही मॉडर्न वर्ल्ड की फाउंडेशन थी। सोचो, आज आपके हाथ में जो फ़ोन है, क्या आप उसे खुद रिपेयर कर सकते हो या खुद बना सकते हो? यानी आप खुद से पहले उसका कॉपर निकाल लो, गिलास निकालो, बैटरी देखो, चेक करो पूरा खोल के, शायद आप नहीं कर सकते। और यही है सिविलाइजेशन, आप वही करोगे जो आपको आता है, क्योंकि जो लोग जिस काम में ज़्यादा अच्छे होते हैं वो वही करते हैं। तो हर इंसान एक छोटा एफर्ट डालता है, बट अब जब करोड़ों लाखों लोग मिलकर बनाते हैं, काम करते हैं, वैल्यू क्रिएट करते हैं, यहीं से सिविलाइजेशन होती है। मतलब ये है कि जब पूरा वर्ल्ड वैल्यू क्रिएट करता है तो ये सिविलाइजेशन, क्योंकि सिविलाइजेशन एक ऐसी पावर है जो लोगों को अनकनोबली काम करना, साथ मिलकर काम करना सिखाती है। ये हमने पहले भी बात की थी, अब भी यही बात है कि सिविलाइजेशन यहीं आती है। और यही है कि अगर आपको जो काम आता है वही करो, और नहीं आता तो एक्सचेंज करो, क्योंकि यही प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है, यही सिस्टम क्रिएट करता है, यही वैल्यू क्रिएट करता है कि अगर एक फार्मर है, इसके पास फूड है, तो वो दूसरों को दे सकता है,
जिससे दूसरे का भी फायदा होगा और इसके पास अगर टूल्स नहीं है तो दूसरा इसे टूल्स दे सके, दोनों का फायदा होगा। और यही ट्रेड है और यही सिविलाइजेशन है कि लोगों को साथ मिलकर काम करना सिखाना। और ट्रेड यही है कि ट्रेड ने जो लोगों को रिच बनाता है, दोनों तरफ से रिच बनाता है। अगर एक प्रोडक्ट का एक्सचेंज हुआ तो उसे भी फायदा, इसे भी फायदा, यानी यही होता है ट्रेड और सिविलाइजेशन की पावर। अब सोचो, एक इंसान जो एक बेकरी में ब्रेड भी बनाए, पैकिंग भी करे, फ्लर भी बनाए, तो शायद वो दिन में 20 ब्रेड बनाएगा, क्योंकि वो डिलीवरी भी करेगा। तो अब 20 ब्रेड बनेंगी। और यहीं अगर वही लोग, हर एक बंदा एक काम करे तो शायद दिन में 2000 ब्रेड बन सकती हैं। जब 2000 ब्रेड बन सकते हैं तो कितना बड़ा यानी एक्सीडेंट क्रिएट होता है, कितना बड़ा एफर्ट क्रिएट होता है। यही होता है, क्योंकि यहाँ लगभग पीपल सेम है, बट बदल गया तो सिस्टम, और सिस्टम बदला तो सारा फंडामेंटल या सारा जो एफर्ट था वो पूरा बदल गया, और प्रॉफिट भी बदलेगा फिर। तो आज के इस वीडियो में हमने पार्ट 1 में सिर्फ इतना ही समझा। बाकी अगर आप इस सीरीज से जुड़े रहते हो, अगर आप इस सीरीज से कंटिन्यू रहते हो, तो आपको और इंटरेस्टिंग या आपको बिजनेस, साइकोलॉजी, हिस्ट्री, फ्रेमवर्क, ये सब मिलेगा। आज का ये इस सीरीज़ का पहला पार्ट था, जिसमें हमने इतनी ज़्यादा डिटेल्स में तो बात नहीं की, बट हमने फिर भी इतनी बातें की हैं, जिसमें से अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी कॉन्सेप्ट है आपका, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। कोई भी टॉपिक, कोई भी डीप समझना है तो वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। बाकी मेरे इंस्टाग्राम पे को ज्वाइन कर सकते हो आप, वहाँ पर आपको वहाँ पर शॉर्ट इंसाइट मिलती हैं, जिससे आप एक लॉन्ग टॉपिक को एक शॉर्ट वीडियो के जरिए समझ सकते हो। एक फेसबुक पे जहां आपको हफ्ते में यानी हर संडे को एक लॉन्ग वीडियो मिलता है और 2 शॉर्ट मिलते हैं हफ्ते में, वहां भी आप देख सकते हो। बाकी देखो, टेलीग्राम, ट्विटर, थ्रेड्स, लिंक्डइन और व्हाट्सएप, यहाँ आपको शॉर्ट बट प्रीमियम इंसाइट्स मिलती हैं। यहाँ आप समझ सकते हो साइकोलॉजी, हिस्ट्री या सिविलाइजेशन, पावर, फ्यूचर, फिनेंशियल इंटेलिजेंस, फिनेंशियल लिटरेसी, फिनांस, ये सारी चीज़ें आप यानी फिनेंशियल बैलेंस शीट्स, ये सब समझ सकते हो आप। रिच माइंडसेट, पुअर माइंडसेट, ये सारा डिटेल्स में आपको डिकोड, ये सब मिलेगा आपको सिर्फ राज अर्थ चक्रवर्ती सम्राट पे। बाकी ये हमारी सीरीज़ का पहला पार्ट है, आप जुड़े रहना, इसके 5-6 पार्ट और आएंगे। मिलते हैं कुछ नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट सिस्टम के साथ। तब तक लीजिए।